हेलो एवरीवन, दिस इज स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी का स्वागत है ये वीडियो में। दैट विल गोना बी अबाउट अगस्त अलाइनमेंट, जो अगस्त मंथ आने वाला है, जो आपके लिए मेरा बस इंटेंशन यही है ये वीडियो की टॉपिक के लिए कि आपका एक सेल्फ ग्रोथ टैरोट स्प्रेड निकाला जाए, जिससे कि आप अगस्त में और अच्छे तरीके से अलाइन हो सके अगस्त के एनर्जी के साथ में, और अपनी एनर्जी के साथ में अगस्त के मंथ को आप अच्छा कर सके। एंड मैं ये हर एक मंथ ला सकती हूँ अगर आप मुझे कमेंट में बताओ तो। अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि अगस्त और सितंबर के लिए भी फिर मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी। सो या लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सो दिस 2 कार्ड इज़ ऑल अबाउट योर पाइल, पिकिंग पाइल। सो जो ये फर्स्ट कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ये पाइल 1 के लिए कार्ड है द शामन का। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपकी पाइल है। एंड फॉर पाइल 2 हियर इज़ द सेल्फ। सो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपके लिए पाइल है। ओके, सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। तो जो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पाइल चूज़ कर सकते हैं आप। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विथ अवर पाइल नंबर 1। Hello pile 1, if you choose this card then this is your reading pile 1. ओके, सो आपके स्प्रेड के हिसाब से मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। लाइक दिस फर्स्ट कार्ड इज़ अबाउट what energy you are stepping into this August month, and this second card is all about what limiting belief needs to be released now, like before going on the August month. And this third set of card is about what area of your life needs the most attention right now. And this fourth thing, what action will help you grow the most this month. This all about that and overall guidance for this August month, उसके लिए ये कार्ड्स है। सो लेट्स सी वन बाय वन। हम लोग देखते हैं आपको कि आपको क्या चीज़ें करना। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ जिससे कि हम अपने कार्ड्स देख पाए अच्छे से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एनर्जी यू आर स्टेपिंग इनटू दिस अगस्त मंथ। लेट्स सी व्हाट वी हैव। वाओ, द हेरोफेंट कार्ड, एंड यहाँ पे है द वॉरियर, एंड यहाँ पे है स्वादिष्टाना। इट इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा। Oh man, what a beautiful card it is. Yeah, I hope you can see your card pile 1. Yeah, so what energy you are stepping into this month. You know, अभी फुल मून, लाइक न्यू मून इन लियो, और ये लियो की एनर्जी बहुत रहने वाली है अगस्त मंथ में। एंड यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का, जो कि यू नो वाइब्रेंट सन को दिखाता है। वाह पाइल 1, आपने एक तो सामन का कार्ड चूज़ किया है एंड आपके लिए यहाँ पे दी हेरोफेंट का कार्ड निकला है 5 नंबर का, एंड यहाँ पे 10 नंबर है। सो आई मस्ट से पाइल 1 की इट इज़ लाइक ना, यहाँ पे दी वॉरियर का भी कार्ड है पाइल 1, एंड जो स्वादिष्टाना चक्र है, मुझे लाइक जो सन था ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सोलर प्लेक्सस है, बट ये सैक्रल चक्र का कार्ड है स्वादिष्टाना। एंड I think this August month pile number 1 for you is all about creativity. ओके, पाइल 1, बिकॉज यहाँ पे सैक्रल चक्रा है जो कि दिखाता है कि, एंड यहाँ पे द हेरोफेंट का भी कार्ड है। हेरोफेंट इट इज़ अबाउट नॉलेज। You know, he was so knowledgeable. He has some tradition, some system. You know, he has some system that is very structured. यू नो, बहुत स्ट्रक्चर्ड है लाइक हेरोफेंट की एनर्जी। सो ये मंथ में क्या करना है ना आप, या फिर बोले कि हम कौन सी एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो पाइल 1, तो आप ना, आपने जो भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट को मतलब पॉज में रखे थे कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी ये चीज़ कर सकता हूँ और करूँगा क्या क्या, या फिर जो क्रिएटिविटी है आपकी, अबंडेंस एंड प्लीज़र, ये एनर्जी में जा रहे हो आप अगस्त में पाइल 1। ओके, आप क्रिएटिविटी, अबंडेंस, प्लीज़र को देखना चाहते हो अपने लाइफ में, ये एनर्जी में आप जा रहे हो अगस्त मंथ में पाइल 1। सो प्लीज़ ये जो एनर्जी है ना, उसको प्लीज़ थोड़ा एक्सपांड करना, इसमें एक्सपांड होना।
जो अगस्त का मंथ है ये आपके लिए बहुत प्रीसियस हो सकता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने ना छोड़ दिया हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है अभी, या फिर मैं देखता हूँ आगे मैं करूँगा, जो कि वॉरियर कार्ड उस चीज़ को दिखा रहा है ना। यहाँ पे एक स्नेक भी है जो कि दिखाता है डेथ एंड रीबर्थ को। सो आपके जो डिसीजंस आपने लिए हैं पास्ट में पाइल 1, हो सकता है कि वहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिविटी को जगह नहीं दिया, है ना। बट अभी टाइम आ रहा है कि वो क्रिएटिविटी को आप बर्थ करा उसका, उस पर एक्शन लो पाइल 1, प्लीज़ एक्शन लो उस पर। एंड आपका जो मनी के साथ ना रिलेशनशिप है वो भी शिफ्ट हो रहा है अगस्त के मंथ में। या जितना हो सके ना खुद से उतना बातें करो, हो सके डांस करो, अपनी एनर्जी को ओपन करो पाइल 1, ओके। अपनी एनर्जी को ओपन करो, बिकॉज यहाँ पे सैक्रल चक्र का कार्ड है। सैक्रल चक्र में क्या होता है कि हमारे जो पास्ट की एनर्जीज रहती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है हमारे सैक्रल चक्र में, बिकॉज इट इज़ लाइक अ स्टोरिंग थिंग सैक्रल चक्र हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है वो एरिया में, सैक्रल चक्र के एरिया में। सो इट इज़ अ लॉट अबाउट what you are holding, what thing you are holding. Now it is the time to release it, okay पाइल 1। जो भी चीज़ आपने होल्ड पे रखा है ना अपने लाइफ में अभी तक, आपने सोचा हो कि मैं 2025 में ये चीज़ करूँगा, बट आपने वो चीज़ अभी तक नहीं करी है, तो अब ये टाइम आ गया कि आप अगस्त में वो चीज़ करोगे। आप वो जो होल्ड करके रखे हो ना जो चीज़, उसको आप रिलीज़ करने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे दी हेरोफेंट का कार्ड है, जहाँ पे ये आपको एक मैसेज भी दे रहा है पाइल 1 कि आप जो ये एनर्जी में जा रहे हो क्रिएटिविटी की, अबंडेंस की, ये जो एनर्जी है इसको पाथ होना, इसके लिए एक स्ट्रक्चर होना, इसके लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ना पाइल 1। कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी ये जो एनर्जी है, अगर आप इसको सिस्टम के साथ में इसके साथ काम करोगे, एक सिस्टम के साथ में, मतलब कि मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने अभी देखो वीडियोस बहुत ऐसे चल रहे कि चूज़ द सिस्टम नॉट द गोल्स, है ना। कि हम गोल्स को देखते हैं कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, बट उसके लिए हम सिस्टम नहीं बना पाते अपने लाइफ में पाइल 1। तो आपको जो सिस्टम बनाना है, देखो कि अगर मेरी क्रिएटिविटी है, अब आपके जो वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, है ना। आप अपने हिसाब से वो रेजोनेट कर लो कि क्रिएटिविटी में आपका कौन सा वो वर्क है ना। कोई भी वर्क हो सकता है ये आपके लिए, जो कि क्रिएटिविटी आपकी जो अंदर से आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपने अंदर से, अपनी फीलिंग से, अपने थॉट से वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो, वो है आपकी क्रिएटिविटी, वो है आपकी अबंडेंस, वो है आपका प्लेजर, जहाँ पे आप एकदम फ्री हो जाते हो। आपने जो होल्ड करके रखते हो सब चीज़ रिलीज़ हो जाती है और आप एक फ्रीडम की एनर्जी में होते हो, तो वो चीज़ आपकी क्रिएटिविटी है पाइल 1, ओके। एंड दी हेरोफेंट का कार्ड यही बता रही कि एक सिस्टम बनाओ, जैसे कि मेरा कोई क्रिएटिविटी है, मतलब राइटिंग से जोड़ लो, ओके। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, तो राइटिंग मैं अपने वीक में कितने बार कर रही हूँ, लाइक हर एक वीक में मैं कितना टाइम दे रही हूँ राइटिंग को, मेरी क्रिएटिविटी को, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी ओपन हो सके, रिलीज़ हो सके मेरे राइटिंग में। तो मैं वो सिस्टम के हिसाब से देखूँगी कि मुझे मंडे को करना है ये चीज़, वेडनेसडे को करना है एंड सैटरडे को करना है। तो मैंने एक सिस्टम बना लिया कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, एंड यहाँ से इंस्पायर होना है, बहुत सारी रिसर्च करना है, तो मैं वो ट्यूसडे को करूँगी। लाइक एक सिस्टम बन गया, है ना पाइल 1। तो इसी तरीके से आपको एक सिस्टम बनाना है, बिकॉज बिना स्ट्रक्चर की हेरोफेंट कभी नहीं आता, है ना। उसका ट्रेडिशन वो बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ चलता है, स्ट्रक्चर के साथ चलता है, उसका खुद का एक ट्रेडिशन होता है जो कि वो कभी छोड़ता नहीं है, ओके। ऐसी एनर्जी हेरोफेंट की। एंड यहाँ पे ना आपके लिए दी वॉरियर का भी कार्ड है, जो कि हो सकता है अपने लाइफ में अपने बहुत एक्शन लिए हो पास्ट में, बट विद अनकॉन्शियसनेस, है ना, अनकॉन्शियस होके लियो। तो अब टाइम आ गया है पाइल 1 क्या वो चीज़ को कॉन्शियसली करो, ओके। कॉन्शियसली वो चीज़ को करो। एंड आपकी पाइल में ना दो बार यहाँ स्नेक है, लाइक यहाँ शामन के कार्ड में भी स्नेक है, एंड यहाँ दी वॉरियर के भी कार्ड में स्नेक है। तो स्नेक्स कैन बी अ प्रोमिनेंट इन योर लाइफ पाइल 1, ओके। स्नेक हो सकते जो कि बर्थ रीबर्थ को दिखाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक में कुछ ऐसी एनर्जीज होती है, हमारे भोले बाबा भी उसे मतलब कितनी जगह दिए हैं भोले बाबा ने अपने श्रृंगार में सांपों को, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है अभी भी स्नेक्स के बारे में, कि उनकी एनर्जी क्या होती है, लाइक मेटाफिजिकली व्हाट इज़ देयर मीनिंग। तो वो चीज़ हमें अभी भी नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज स्नेक आर वेरी इल्यूजन, लाइक बोले
है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो अवर कुंडलिनी, यू नो वी शो इट एज अवर कुंडलिनी. सो या आपकी जो एनर्जीज है ना वो बाहर आना चाहती है इस मंथ, अगस्त के मंथ में पहलवान. सो प्लीज़ गिव इट अ प्लेस टू कम आउट. ओके पहलवान. नाउ लेट्स सी कि आपका सेकेंड कार्ड क्या बोलता है. दैट इज़ अबाउट व्हाट लिमिटिंग बिलीफ नीड्स टू बी रिलीज राइट नाउ. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड है. ओके यानी यहाँ पे लड़ाई हो रही है एंड यहाँ पे माँ के इतने सारे हाथ हैं, यू नो माँ दुर्गा के. यहाँ पे लायन है, यहाँ पे भी स्नेक है. सो पहलवान व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू. यू नो माँ दुर्गा का कार्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है पहलवान. एंड आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में आप जहाँ पे रह रहे हो, आप कम्युनिटी जहाँ पे रह रहे हो, आप जो इन्वायरमेंट में रह रहे हो पहलवान, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं मैं शायद ना कर पाऊँ. मतलब आपको बहुत डाउट है खुद के ऊपर एंड उसके कारण आपके अंदर बहुत सारे यू नो कन्फ्यूज़न कॉन्फ्लिक्ट चलता है. इसी इसी कारण इसी लिमिटिंग बिलीफ के कारण यू नो यहाँ पे एनर्जीज आपको बोलनी चाह रही है कि अगस्त के मंथ में ये लिमिटिंग बिलीफ को लेट गो करो, रिलीज़ करो पहलवान. कि आप ऐसे सोचते हो ना कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर आप क्या ही कर पाओगे जो दूसरे लोग कर पाते हैं, क्रिएटिविटी ये सब के फील्ड में जो लोग कर पाते हैं वो आप नहीं कर सकोगे. बट ये एक लिमिटिंग बिलीफ है पहलवान जिसको आपको रिलीज़ करना है. बिकॉज इसके कारण आपके कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे आप अपनी यू नो एनर्जी को प्लेस नहीं दे रहे हो कि वो प्ले कर पाए. बट एक बार ट्राई तो करके देखो ना पहलवान, क्या पता आप कोई यूनिक चीज़ क्रिएट करोगे जो कि किसी ने किया ही नहीं होगा. यू नो जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ पहलवान. यू नो आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना पहलवान वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है. इसलिए तो यहाँ माँ दुर्गा का कार्ड है पहलवान. यहाँ पे माँ दुर्गा आई है. माँ दुर्गा को जानते हो ना, इनके हर एक रूप ने कितने तरीके से कितने डीमंस को यू नो ख़त्म किया था, जो नेगेटिव एनर्जीज थी उसको ख़त्म किया था. तो इसका बहुत सारा माँ दुर्गा, मतलब मैं ये नाम भी बोलती हूँ तो उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल लगती है. जिनके साथ लायन है, यू नो लायन उनका वाहन है. सो वाहन ही, जिनका वाहन ही लायन है तो वो एनर्जी कैसी होगी पहलवान. जस्ट थिंक अबाउट इट. सो वो आर्केटाइप को ना अपने अंदर लाओ पहलवान, वो स्ट्रेंथ को माँ दुर्गा के जैसे जस्ट इमेजिन करो अभी, बस 5 सेकंड के लिए माँ दुर्गा का रूप, वो अष्टभुजा वाली यू नो माँ का रूप जस्ट इमेजिन करो पहलवान. कैसी एनर्जी आती है, इतनी स्ट्रेंथफुल. तो बस वही तो है, बस वो अपने अंदर आपको लाना है पहलवान. वही आर्केटाइप को, वही एनर्जी को आपको अपने अंदर लाना है. वही स्ट्रेंथ को आप अपने अंदर लाओ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मैं कर लूँगा. यू नो ये एनर्जीज में आओ पहलवान. ओके, क्योंकि ये अगस्त मंथ आपके लिए दिखाया जा रहा है कि आप ऐसी एनर्जीज में आओ जैसे कि आप और क्रिएट कर सकते हो. आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सकती है अगस्त मंथ में अगर आप ये एनर्जीज़ को में आते हो तो, है ना. यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है. यू नो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे जजमेंट करना, लोगों के साथ कंपैरिजन करना खुद का, ये ठीक नहीं है पहलवान. ओके, आपको कंपेयर नहीं करना है. आप एक खुद यूनिक बीइंग हो अपने आप में ही, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है. बिकॉज यू आर यूनिक इन योर ओन सेल्फ पहलवान. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके पहलवान. एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स द मोस्ट अटेंशन राइट नाउ. सो वो देखते हैं यहाँ से. वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हियर इट इज़ द मैजिशियन एंड यहाँ पे है द इटर्नल चाइल्ड. वाओ, कितने ब्राइट कलर्स है ना ये सब कार्ड में पहलवान. आई डोंट नो बट आई हैव अ फीलिंग फॉर यू दैट पहलवान आपके लिए ना बहुत सारे कार्ड से 5-10 ये नंबर बहुत आ रहा है. 5-10 वाला जो कि दोनों ही एंडिंग्स एंड चेंजेस को दिखाते हैं. तो हो सकता है अगस्त में कोई चीज़ आप एंड कर रहे हो एंड कोई चीज़ में आप चेंज ला रहे हो. एंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था कि व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स द मोस्ट अटेंशन राइट नाउ. सो अगस्त के मंथ में क्या चीज़ें, क्या एरिया ऑफ योर लाइफ में आपको ज़्यादा अटेंशन देना है. मुझे ऐसा लगता है आप अपने करियर में, है ना, अपने प्रोफेशन में आपको जो एरिया है आपका लाइफ का उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अटेंशन देना चाहिए. एंड यहाँ पे इटर्नल चाइल्ड का कार्ड है एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. सो यहाँ से ऐसी एनर्जी बहुत है आपकी सोल की
पहलवान, आपकी जो सोल है वो खुद को ना एक्सप्रेस करना चाहती है, तो प्लीज़ लेट इट बी, उसे प्लीज़ एक्सप्रेस होने दो। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो पहलवान, प्लीज़ अपने अंदर की सुनो एंड वो चीज़ पे एक्शन लो पहलवान, ओके। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन क्या है, उसके पास हर एक रिसोर्सेस होते हैं, बस ये होता है कि उसे एक्शन लेना होता है, बस इतनी चीज़ होती है। उसका कहना ये है कि एज अबो एज बिलो एज अबो। सो उसका कहना ये है कि हर एक जगह वननेस की एनर्जी को दिखाता है मजिशियन। तो आपके पास हर एक रिसोर्सेस है, आपके पास कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड है। जो भी आपको अब क्रिएट करना है आप कर सकते हो, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं राइट नाउ, बस आपको एक्शन लेना है। अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाओ। मैनिफेस्टेशन पावर मतलब क्या, जितने भी जो भी चीज़ पे आपको एक्शन लेना है उससे ओरिएंटेड, उससे एकदम अलाइंड एक्शन लो, उससे अलाइंड एकदम थॉट्स क्रिएट करो अपने लाइफ में, अपने माइंड में, जिससे कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल रियलिटी में आ सके पहलवान। ओके, डू दैट। ओके पहलवान, डू दैट। एंड यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अपने सोल को अपने करियर में थोड़ा सा, या फिर मतलब 2 एरिया यहाँ पे दिखाया गया है, आपकी सोल, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोल एंड आपकी करियर, आपका करियर और प्रोफेशन बोल सकते हैं। ये 2 चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है अगस्त के मंथ में, आपका करियर और आपकी सोल, आपकी जो इनर सोल है ना, आपका जो सेल्फ है ना। सोल क्या है, अपनी आत्मा को थोड़ा वक्त दो, खुद के साथ अकेले बैठो, थोड़ा खुद के साथ बातें करो, जर्नलिंग करो, थोड़ा डायरी में कुछ भी लिखो जो भी मन है, जस्ट टॉक विथ योर सेल्फ पहलवान, ओके। तो ये 2 एरिया पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वी हैव टू सी लाइक व्हाट एक्शन विल हेल्प यू ग्रो दिस मंथ। तो क्या एक्शन लेना है आपको, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ से ओके द हाई प्रेस्टेस, ये तो कार्ड आना ही था पहलवान आपके लिए ना क्या एक्शन लेना है आपको। यहाँ पे एक तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, एंड 6 जो कि 3 को मिला के बनता है। तो आपको क्या करना है कि जितना आप चीज़ें रिलीज़ कर सकते हो ये मंथ में उतना करो। जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसे रिलीज़ कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव एडिक्शन है उसे रिलीज़ कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव थॉट है उसे रिलीज़ कर सकते हो। लाइक ये सब चीज़ को रिलीज़ करना है आपको। जो भी आपसे अलाइन नहीं होती ना चीज़ें, अब उसे रिलीज़ कर दो पहलवान, ये एक्शन लेना है आपको। लाइक वो होता है ना, हम लोग अपनी कभी कभी अपना रूम एकदम मैस हो जाता है और हम उसे एक दिन सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ को जमाना है, अलाइन करना है सब कुछ चीज़ें। तो वो जो डे का जो एक्शन वाला चीज़ होता है ना, बस वही एनर्जी यहाँ पे कि आपको सब चीज़ें अलाइन करनी है। जितनी भी चीज़ें बेकार फालतू में पड़ी हुई है उसको फेंको अपने लाइफ से एंड उसे अलाइन करो, उसे क्लीन करो अपनी लाइफ को। ओके पहलवान, ये एक्शन लेना है आपको। एंड यहाँ पे बैलेंस, आपको बैलेंस रहना है अगस्त के मंथ में, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ आपकी फीलिंग्स थोड़ी आप पे भारी पड़ जाए। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस होना है। हो सकता है जब आप अपने साथ बैठो तो आपके आंसू निकल आए, है ना, आप रो दो तो ठीक है, रोना अच्छा है, रो देना अगर रोना आया तो, ओके। तो आपको रिलीज़ करना है, मैंने क्या बोला, रिलीज़ करना है। तो रोना भी क्या हुआ, रिलीज़ तो हुआ ना, रिलीज़ ऑफ योर इमोशन, ऑफ योर थाट्स, दैट्स इट पहलवान। आपको रिलीज़ करना है अगस्त के मंथ में। कोई भी चीज़ें है जो आपके अंदर है, आपको लग रहा है कि बहुत आपके अंदर घर बना के बैठी है, बहुत भारी भारी लग रहा है, तो रिलीज़ इट ना पहलवान, ओके। रिलीज़ इट एंड टेक एक्शन एंड बी बैलेंस, ओके। बी बैलेंस इन अगस्त मंथ। एंड यहाँ पे दी हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, हु शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो कि सबकॉन्शियस नॉलेज को भी दिखाता है। जो हमारा सबकॉन्शियस है, एक बार अगर उसकी वायरिंग हमारी, है ना, न्यूरोसाइंस में बोलते कि अगर हमारी सबकॉन्शियस माइंड की हम वायरिंग बहुत सही तरीके से कर ले और अपने हिसाब से कर ले, कि मतलब जो गोल है हमारी लाइफ में उसके हिसाब से कर ले, तो हमें कोई और रोक ही नहीं सकता। अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका एकदम वायर्ड है, अच्छे से आपके गोल के अलाइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स, तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। जैसे कि हम क्वांटम लीप कर लेते हैं एकदम ईजिली, ऐसा बोला जाता है। सो हाई प्रेस्टेस का कार्ड ये दिखाता है कि इनर नोइंग, आपको खुद के अंदर जाना है, खुद की इंट्यूशन को सुनना है। और हाई प्रेस्टेस इंट्यूशन को दिखाती है। यहाँ पे दी मून जो है ना, वो इंट्यूशन को दिखाता है पहलवान, ओके। एंड
यहाँ पे भी ना दो चीज़ है, दो एनर्जी है जिसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे जो ये वेल है ना वो, तो आपकी जो भी थॉट्स है अगर वो क्रॉस हो रहे हैं कि यार थॉट आपके अलाइन नहीं हो रहे आपके एक्शन के साथ में, तो अलाइन करना है आपको। जैसे कि आप कोई अपना काम करने गए एंड वहाँ पे थॉट ये आ रहा है कि नहीं कर पाऊँगा, बट आपका एक्शन आपको लेना है उस तरफ, तो वो थॉट को चेंज करो तो एक्शन ईजिली कर पाओगे। तो ये चीज़ करो पाइल 1 अगस्त के मंथ में। दी हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, मीन्स जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद की इनर नोइंग को जानो पाइल 1। ओके, आपको अगस्त में ये करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन के साथ में अपनी चीज़ों को रिलीज़ करो जो कि आपको नो लॉन्गर सर्विंग यू पाइल 1, है ना। ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व ही नहीं कर रही अब, उसे रिलीज़ करो अपने लाइफ से। सो दिस इज़ द मेन एक्शन दैट यू हैव टू टेक इन द अगस्त मंथ। ओके पाइल 1, नेक्स्ट सी लाइक ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर अगस्त मंथ। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्प्रेस। ओके, एंड यहाँ से देखते हैं अनिमा मुंडी। अनिमा मुंडी, यू नो, इट इज़ शोइंग एवरीथिंग। यू नो, ये जो वननेस की एनर्जी है जो कि एवरीथिंग को दिखाती है, वननेस को दिखाती है। तो ओवरऑल गाइडेंस क्या है पाइल 1 के लिए इस मंथ में। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी जो मनी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली, या फिर आपका रिलेशन मनी के साथ अच्छा नहीं है, तो उसे बेटर करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि बताता है कि शी इज़ वेरी स्टेबल, शी इज़ वेरी ग्राउंडेड इन हिज ओन फाइनेंस। यू नो, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने एनर्जी में होती है, वो बहुत ग्राउंडेड होती है, उसे पता है कि वो कौन है। तो आपको बस यही करना है। ओवरऑल गाइडेंस आपके अगस्त मंथ के लिए यही है कि खुद को जानना है। एंड जब आप खुद को जान जाओगे ना पाइल 1, मतलब जानना है ऐसा नहीं कि आप पूरा खुद को समझ गए, ये कभी नहीं होता। हम सिर्फ 1% खुद को जानते हैं एंड वो 1% हमारी लाइफ चेंज कर देता है। तो बस 1% आपको चेंज करना है। ओके, कि 1% आपने अगर खुद को जान लिया ना पाइल 1, वो पूरी लाइफ आपकी चेंज कर देगा। हम 100% कभी खुद को जान ही नहीं पाते, पता है पाइल 1, ये कभी नहीं हो पाता, बिकॉज हम लोग वो रियलिटी में है ही नहीं, हम 3D में हैं, जहाँ पे हम लोग 0.011 लाइक 1% रियलिटी को देख पाते हैं। ये स्पेक्ट्रम में हम सब कुछ थोड़ी देख पाते हैं, हम बस कुछ चीज़ों को ही देख पाते हैं लाइफ में, जहाँ पे ये सब चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग 100% खुद को नहीं जान सकते। एंड जो 100% खुद को जान जाता है ना, तो दूसरा इंसान उसको पागल कहने लगता है, जो कि वो बहुत ट्रूथ में होता है, वो अपने ट्रूथ में होता है, पर लोग उसे पागल कहने लगते हैं। बट आपके लिए ये चीज़ है पाइल 1 कि यहाँ पे टेम्परेंस का फिर बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पे फिर सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, बिकॉज टेम्परेंस भी सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। सो यहाँ पाइल 1 आपको बैलेंस करना है अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे कि आप एक्शन एकदम अलाइन वे में ले सको एंड अपना जो रिज़ल्ट आप चाहते हो अपने लाइफ में वो ला सको अपने लाइफ में। ओके पाइल 1, जस्ट बैलेंस करो, गाइडेंस को सुनो, जो आपके पास गाइडेंस आ रही है, जहाँ से भी आपके पास गाइडेंस आ रही है उसे सुनो, वो चीज़ को करो। ओके पाइल 1, एंड yeah, this is your overall guidance for August month and I will meet you in your next video पाइल 1। जब तक ले आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, जो कि मैं लिटरली ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट से इंस्पायर्ड ही सब कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ टैरोट में। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ ना बहुत हेल्प करती है सेल्फ हेल्प अपनी जर्नी में, बिकॉज हमारे पास कोई मेंटर नहीं होता जो हमें गाइड कर पाए। बट ये जो टैरोट की एनर्जी होती है, कार्ड्स की एनर्जी होती है, वो लिटरली हमको वो ना गाइड करते हैं, बिकॉज इनकी मीनिंग बहुत डीप होती है पाइल 1। So yeah, you can explore more videos on my channel Pile 1 and subscribe to my channel. I will meet you next time. Bye. Hello Pile 2, if you choose this card then this is your reading. So yeah, let's start with your reading. Pile 2 अगस्त के हिसाब से ही मैंने सारे कार्ड्स निकाले आपके लिए। जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है ये, इट इज़ अबाउट व्हाट एनर्जी यू आर स्टेपिंग इनटू दिस अगस्त मंथ। ये जो कार्ड्स है, इट इज़ शोइंग अस लाइक व्हाट लिमिटिंग बिलीफ नीड्स टू बी रिलीज राइट नाउ।
and what area of your life needs the most attention right now. And the fourth set of card is about what action will help you grow this month. And this fifth set of card is all about overall guidance for you for August. So yeah, be here till the last. Okay, so just आपको पता चले सब चीज़ें के बारे में, और आप अपने अगस्त मंथ का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें ये एनर्जीज़ के साथ में. सो या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग पाइल 2. सो व्हाट एनर्जी आर स्टेपिंग इनटू दिस मंथ पाइल 2. आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड्स आए, आई डोंट नो व्हाई. ओके, लेट्स सी. नाइट ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट का कार्ड है, एंड यहाँ पे रजस का कार्ड है. ओके, 1 सेकेंड में जजमेंट का कार्ड ना कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं. यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए. द विलेज एंड थैनाटोस. ओके, ऐसे रखती हूँ. एंड द विलेज कार्ड. ओके, पाइल 2, आप अगस्त के मंथ में कौन सी एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हैं. सो यहाँ पे द विलेज का कार्ड है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि थीम है आपके अगस्त के लिए, बिकॉज विलेज सो एज अवर होम, अवर होम लाइफ, अवर फैमिली, है ना, उसे शो करता है. एंड यहाँ पे द रजस का भी कार्ड है. सो आई मस्ट से पाइल 2 आपके लिए कि आप ना अगस्त के मंथ में अगर आप अपने घर में ही बहुत दिनों से, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बोल्ड स्टेप लेने वाले अगस्त में, कि आप घर से बाहर जा रहे हो कोई चीज़ करने के लिए. हो सकता है आपको कुछ करना है अपने करियर में, अपनी लाइफ को लेके, या फिर है ना कुछ भी चीज़ को लेके, बट आप घर से बाहर जा रहे हो कि मुझे ये चीज़ करना है. आपने ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीज़न अपने बनाया है कि नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, जो कि एक बोल्ड मूव को दिखाता है. रजस का कार्ड ये पैशनेट एनर्जी को दिखाता है कि आपने बहुत सारे अपने काम अभी तक करे हैं, और उसमें अकम्प्लिश भी करें आपने अपने बहुत सारे काम. और रजस का कार्ड दिखाता है कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, पाइल 2. तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम को स्टार्ट करना, मतलब आप एक डेवलपमेंटल फेस में जा रहे हो, जहाँ पे आपका डेवलप हो रहा है, आपकी चीज़ों का डेवलप होना, आपके करियर में वो चीज़ों का डेवलप होना, आपके लाइफ में चीज़ों का डेवलप होना, वो भी एक अच्छे वे में. तो आप एक डेवलपमेंट के फेस में जा रहे हो अगस्त के मंथ में, पाइल 2. क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है. जजमेंट का जो कार्ड है वो शो करता है इट इज़ लाइक वेकिंग, इट इज़ लाइक वेकिंग फ्रॉम अ स्लीप. सो आप जाग रहे हो कि आपको क्या चीज़ें लाइफ में करनी है, एंड उसको लेके आप एक्शन भी ले रहे हो. ऐसा होता था अभी तक कि आप एक्शन नहीं ले पाते थे, बट अगस्त के मंथ में ना आप एक्शन ले रहे हो, पाइल 2. बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि शो करता है कि आपने एक सीड्स लगाए हैं, एंड अभी एकदम पैशनेट एनर्जी में है, एंड आपको पता है कि आपको किधर जाना है. आप सोच रहे हो कि मुझे किधर जाना है. आपने ये चीज़ देखा है कि मेरे पास एक लैंड है, वहाँ मेरे को अपना सीड बोना है, एंड वहाँ से फल मुझे मिलेगा. आपको पता है ये चीज़, तो आपने ये चीज़ स्टार्ट करना चालू कर दियो, एंड वो चीज़ें, वो सीड का आपको प्लांट डेवलप होते दिखेगा ये फेस में, अगस्त के फेस में. ओके, पाइल 2. तो ये आपकी एनर्जी है जो कि आप अगस्त में जा रहे हो. ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, ये बहुत एंथुसियाज्म की एनर्जी है. सो आप आई डोंट नो कि आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है आपके लाइफ में, बट अगस्त के मंथ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. आप चीज़ों को करने में एक्शन ला रहे हो, कि मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं चीज़ें करने की, बट कर नहीं पाते. बट आप अगस्त मंथ में एक्शन ले रहे हो, है ना. आप अपने डिज़ायर पे एक्शन ले रहे हो, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में करना, उसमें आप एक्शन ले रहे हो, पाइल 2. एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग. ओके, जजमेंट का कार्ड जो है ना, वो शो वेकिंग को दिखाता है कि आप जाग रहे हो,
चीज़ों मतलब या फिर चीज़ों का जानना, एक फील होना कि नहीं पास्ट में मैंने बहुत सारी गलती की है, उस चीज़ को दबा के रखना, बट अभी मुझे उस चीज़ पे एक्शन लेना है, तब वो चीज़ कर रहे हो पाइल 2। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, ओके। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है जो कि एक ना स्लो मोमेंट को भी दिखाता है, तो हो सकता है तो मतलब आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि अगस्त के मंथ में आपने पैशनेट एनर्जी पे वर्क तो करोगे आप, है ना, चीज़ों को लेके, पर ये है यहाँ पे कि रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है आपके लिए, है ना। काम 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 यही मत कर देना, क्योंकि फिर आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएंगी। आपको रेस्ट भी लेना है अगस्त के मंथ में, ओके। जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है कि वो एक स्लो एनर्जी में प्रोग्रेस करता है, चीज़ों को स्लो लेके चलता है। एंड दी विलेज का कार्ड है। हो सकता है कि आपके होम लाइफ जो थी अभी तक की, आपको लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, होम में लाइक आपके घर में लोग नहीं थे जो आपके सपोर्ट करे उतना, बट फिर भी आपने मतलब आप ना बहुत अलग हो अपने पूरे फैमिली में। हो सकता है कि आप रेजोनेट नहीं करते हो अपने फैमिली के मेंबर से, दूसरे मेंबर से, आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना अलग क्यों अपने फैमिली से, है ना। आपको थोड़ा वो लगता है कि यार मैं अलग हूँ इन लोग से और ये थोड़े अलग है मेरे से, बट वो आप ही के, आप उन्हीं के हो एंड वो आप ही के, है ना, पाइल 2। सो ये विलेज का कार्ड ना बहुत जनरेशनल एनर्जी दे रहा है मुझे, तो हो सकता है कि आप जनरेशन ब्रेकर भी हो अपने फैमिली के, कि जो चीज़ आप अभी तक आपकी फैमिली में नहीं हुई है वो आप करने वाले हो। एंड थैनेटस का जो कार्ड है ना वो डेथ को दिखाता है, लाइक डेथ एंड रीबर्थ को दिखाता है कि डेथ जो होती है ना वो एक एंडिंग नहीं होती है ना, डेथ के बाद भी रीबर्थ होता है एंड ये प्रोसेस चलती रहती है, इसकी कभी एंडिंग नहीं होती, है ना। ऐसा नहीं होता कि इंसान मरता है तो मर ही जाता है, उसकी कहीं और चीज़ें आगे बढ़ती है जहाँ जो हम नहीं देख पाते एज अ ह्यूमन, बट हम सोचते हैं कि डेथ हो गया मतलब हो गया सब खत्म, बट हु नोज़ ना पाइल 2। तो वही है आपके साथ भी कि आप सोच रहे हो कि चीज़ें ख़त्म मैंने कर दिया हूँ, है ना, आप सोच रहे हो कि मुझे चीज़ें ख़त्म करके आगे चलना है लाइफ में, बट ये चीज़ें ख़त्म तो हो जाती है, आपको पता है कि मुझे चीज़ें ख़त्म करनी है, बट आप अगस्त के मंथ में ना ये नॉलेज से आगे बढ़ोगे कि डेथ जो है चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड वो स्टेप आप लोगे पाइल 2 अपने अगस्त के मंथ में। एंड यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो अगस्त के मंथ में पाइल 2, आपकी एनर्जी ऐसी है। सो यार लेट्स सी आवर क्वेश्चन अबाउट आवर सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स। So what limiting belief needs to be released right now for you pile 2? Let's see, the world का कार्ड है एंड यहाँ पे दी वोम, वाओ व्हाट अ कार्ड पाइल 2, दी वर्ल्ड का कार्ड एंड वोम साथ में आना। वोम जो है ना हमारी रूट चक्र की एनर्जी को दिखाता है, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाती है, प्रोटेक्शन को दिखाती है, आई डोंट नो आप सोच रहे हो ऐसा कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप स्टेबल नहीं हो अपने लाइफ में, ग्राउंडेड नहीं हो, ऐसा सोचते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना बहुत साइकिल में चलती है। पाइल 2 अगर मैं आपको ना एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल टाइप का दूँ ना, तो ये एनर्जी को लेके, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप है, बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है जो कि साइकिल एंड रिपीटेशन, जो कि रिबर्थ बर्थ उसी की साइकिल को शो करता है दी वर्ल्ड कार्ड, ओके पाइल 2। सो आपके लिए ना जो वोम्ब है, एंड यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग बिलीफ को देख रहे हैं आपके, तो आपका जो आपको ऐसा लगता है ना कि जब आप सीड बोते हो तो वो इनफर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं आती, वो ग्रो नहीं हो पाता। आपको ऐसा लगता है कि आप हर बार एक्शन लेते हो बट वहाँ पे आपको रिज़ल्ट नहीं दिख पाता, बिकॉज आपने बहुत बार पास्ट में सब चीज़ें करे होगी कि आप एक्शन तो लेते बट आपका रिज़ल्ट नहीं दिख पाता आपको। तो ये साइकिल ये सिर्फ एक बार नहीं होता, 2-3 बार हो चुका है आपके साथ ऑलरेडी। तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ भी है पाइल 2 कि हर बार अगर ऐसे ही सोचोगे तो हर बार वैसे ही होगा, है ना, हर बार ऐसे ही सोचोगे। मतलब लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, हमको जो बिलीफ लिमिट करते हैं, है ना, चीज़ों को करने से, कोई भी चीज़ हमारी है उसे करने से हमको लिमिट करते हैं बिलीफ। तो आपका जो बिलीफ है ना बैठ चुका है कि मैं एक्शन लेता हूँ और बट चीज़ें मुझे रिजल्ट नहीं दिखता, चीज़ें इनफर्टाइल दिखती है।
है ना। और जो वोम्ब है ना वो भी फर्टिलिटी एंड उसका उसी की बात करता है, इनफर्टिलिटी को अगर हम साइड में देखें तो, है ना। तो यहाँ पे दी वर्ल्ड का बिगाड़ है जो कि रिपीटेशन को शो करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रिपीट होती रहती है हर बार, बट क्यों ना पाइल 2 ये काम किया जाए अगस्त में, है ना। ये लिमिटिंग बिलीफ को अगर क्लियर करना है तो आप क्या करो, एक्शन ज़्यादा मत लो। आई मीन टू से दैट आउटर जो इंटेंशन है उसको चीज़ें होने दो, है ना, जो चीज़ें हो रही है, बट आप एक्शन लो, मतलब कि इस तरीके से हार्ड वर्क मत करो, है ना, स्मार्ट वर्क करो एंड एफर्ट लगाओ। ऐसा बिलीव रखो कि एफ़र्ट लगाने से आपको सब कुछ मिलता है, ना कि आपको हार्ड वर्क करना पड़े, बट एफ़र्ट लगाने से भी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, है ना। ऐसा बिलीव बनाओ। और आउटर एक्शन इतना मत करो, इनर एक्शन उतना ज़्यादा करो। आई मीन टू से दैट कि जब आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इनवर्डली जाओ एंड अपने जो थॉट्स हैं जो आपको लिमिट कर रहे हैं, है ना, कि मैं एक्शन लेता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, इस बार भी यही होगा, इस बार भी वही होगा, है ना, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको क्लीन करो। जब भी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनर एक्शन लेना है। इनर एक्शन किस तरीके से, ऐसा सोच के कि मतलब क्लीन करना, वो थॉट्स को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, अपने माइंड से क्लीन करना। तो ये आपका इनर एक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनर एक्शन लेना है। तो आपका आउटर एक्शन एफर्टलेसली आपको करना है, ना कि उसे ज़्यादा एक्सेस पोटेंशियल नहीं देना है। वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटेंशन नहीं करना है कि अरे यार हो जाए, इस बार हो जाए, हर बार नहीं होता, इस बार हो जाए, ऐसे नहीं करना है। आपका आउटर एक्शन आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली जो चीज़ आपको करनी है आप वो करोगे। तो आप ये रेजोनेट कर सकते हो जो भी आपका काम है पाइल 2 से, है ना। मैं इसी तरीके से बता रही हूँ कि आप रेजोनेट कर सको। सो या दिस इज़ योर लिमिटिंग बिलीफ एंड मैंने आपको बता दिया उसे कैसे चेंज करना है आपको। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स द मोस्ट अटेंशन इन द अगस्त मंथ। ओके, लेट्स सी। ओह वाओ, द कृष्णा एंड द जस्टिस। ओके, चीज़ों को जैसी हो रही है वैसे होने देना। एरिया ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑब्वियसली, बट जो कान्हा जी की एनर्जी है ना वो लविंग एनर्जी है ना। तो हो सकता है आपको अपने हार्ट चक्रा पे, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो आपका सेल्फ लव है पाइल 2, अगस्त में आपको वो उस चीज़ पे ध्यान देना है, अपना अटेंशन देना है अगस्त के मंथ में। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि बैलेंस को भी दिखाता है। तो चीज़ों को आपको बैलेंस करना है अपने इनर सेल्फ। आपने ना देखो कार्ड ही दी सेल्फ का चूज़ किया है पाइल 2, और आपकी एनर्जीज़ भी अगस्त मंथ में बहुत पर्सनली आपको ज़्यादा ध्यान देना है खुद के ऊपर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कान्हा जी का कार्ड है आपके लिए, एंड आपको अटेंशन देना है। मतलब यही हमारे क्वेश्चन पे ये आंसर है। तो अगर आप ना लिटरली आप कान्हा जी की भक्ति करते हो एंड बहुत मानते हो, तो प्लीज़ अगस्त में ट्राई करना कि आप उन्हें और ज़्यादा भक्ति बढ़ा सको, अपनी माला बढ़ा सको, है ना। ये काम करना और जितना उनका नाम जाप कर सकते हो उतना करना। ओके पाइल 2, इसलिए कान्हा जी यहाँ पे आए हैं आपको बताने के लिए कि अगस्त मंथ में जितना हो सके उतना ज़्यादा कान्हा जी को आप पुकारना, उनके साथ बात करना पाइल 2। ओके, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्टेड रखना। ओके, अगस्त के मंथ में। एंड आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपने हो सकता है खुद को आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, खुद को उतना प्यार नहीं दे पाते हो। आप भले ही अब जो प्यार है आप दूसरों में ढूंढते हो, लोगों में ढूंढते हो, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही चीज़ आपके अंदर है, जो अनकंडीशनल लव है प्रभु का, है ना। वो क्या है, ये कान्हा जी क्या है यार, मतलब ये सिर्फ ये एनर्जी जो हर एक इंसान के अंदर है, यू नो दैट पाइल 2, है ना। जो कान्हा जी है वो हर किसी के अंदर है, बस वही है कि वो एनर्जी को हमको अनलॉक करना नहीं आता। हम वो चीज़ें ना लॉक ही रह जाती है जब तक हम हमारी डेथ हो जाती है, वो चीज़ लॉक ही रह जाती है। हमको अनब्लॉक करना है। हमारे अंदर है वो अनकंडीशनल लव का सोर्स पाइल 2, जो हमको अनब्लॉक करना है, खोलना है, रिलीज़ करना है। ओके पाइल 2, सो आप ही के अंदर है वो अनकंडीशनल लव जो आप खुद को दे सकते हो। बस जस्ट ट्राई टू अनलॉक इट, जस्ट आप कान्हा जी को कभी याद करना, राधा रमन, है ना, गोविंदा, ये मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना प्यार महसूस होता है, कितना लविंग एनर्जी आती है अपने अंदर से ही। तो आप कैसे ये चीज़ को बिलीव कर सकते हो कि दूसरे लोग से ही हमें प्यार मिल सकता है ना। हम खुद भी खुद को प्यार दे सकते हैं पाइल 2।
है ना। एंड यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो आपको जो अटेंशन देना है जो चीज़ पे, वो आपका तो एक सेल्फ है ना। आपको अपने पर्सनल लाइफ में खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना है, खुद को बैलेंस रखना है एनर्जी के वाइज, एंड लविंग एनर्जी में रहना है। जितना हो सके ये एनर्जी को कल्टीवेट करो अपने लाइफ में पाइल 2, लव एनर्जी को, बिकॉज आपको पता है ना हाईएस्ट वाइब्रेशन लव की होती है, उससे और ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है ऑथेंटिसिटी की। बट यहाँ पे हम लव की बात कर रहे हैं, तो जो लव है हमारा, है ना, जो प्रेम है, जो प्यार है, जो हर किसी के अंदर है, उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्राई करना कि हो सके तो इसको ज़्यादा और कल्टीवेट करना अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहे पाइल 2, एंड आप अपने काम में एकदम ईजिली आपके काम बने। ओके। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जो कि एक क्लैरिटी को दिखाता है एंड बैलेंस को दिखाता है। तो पर्सनल लाइफ में आपको क्लैरिटी एंड बैलेंस लेके आना है। ओके, सो या दैट्स द थिंग। आपको जो अटेंशन देना है पाइल 2 अगस्त के मंथ में। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या एक्शन लेना है जो कि आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में अगस्त के मंथ में। लेट्स सी, यमस का कार्ड है, एंड वॉच आउट, there is more than meets the eye. Be careful with whom you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. Okay, watch out. Pile 2, watch out. And the tower का कार्ड है। ओके, सो क्या एक्शन लेना है पाइल 2 आपको अगस्त के मंथ में। गिनो जी, यमस का कार्ड है, वो बहुत प्लेजर एनर्जी को दिखाता है, लविंग एनर्जी को ही दिखाता है। सो आपको अगस्त के मंथ में क्या एक्शन लेना है पाइल 2, है ना। आपको अगर ये चीज़ अगर आपसे रेजोनेट होती है, तो अगर आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हो, है ना, पाइल 2 आपको जो चीज़ करनी है अपने लाइफ में आप कर रहे हो, एंड वहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिख रहा है। बट आप जो अभी हो, जो इंसान अभी आप हो, और जो इंसान से आप 5 या 10 साल पहले मिले हो, वो भी अभी आपके साथ में है। एंड अगर वो आपके काम में आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको बोले कि या गो ऑन ब्रो, यू आर डूइंग अमेजिंग, अगर आपको पॉजिटिव वे में आपको आगे पुश कर रहे हैं कि या गो ऑन ब्रो, गो ऑन, एंड बट वही इंसान अगर नेगेटिव वे में आपको पुल आउट कर रहा है, पुश कर रहा है पीछे, है ना, पुल कर रहा है पीछे कि यार कैसे, यार तू ऐसे कैसे कर रहा है, तू चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टावर कार्ड से कि वो इंसानों को अपने लाइफ से आपको सेट करना है पाइल 2, वो लोगों को आपको अपने लाइफ से निकालना है, बिकॉज आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हो, आपका जो पर्पस है लाइफ का आप वो करने जा रहे हो आगे। बट आपको ऐसे लोग अगर पीछे खींचेंगे एंड आपको नेगेटिवली पुल कर रहे हैं पीछे, तो आपको उनको अपने लाइफ से रिलीज़ करना है ना। वॉच आउट, क्योंकि यहाँ पे वॉच आउट का यहाँ पे लोमड़ी है, आपको पता है ना, लोमड़ी आग के टाइप हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि बहुत चालाक होती है, एंड वो काम कैसे करती है आपको तो पता ही है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको कि देखो कि कौन इंसान है जो आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं कि और भी पॉजिटिवली, एंड कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं आपके लाइफ में। ये चीज़ को देखो पाइल 2, एंड यहाँ से अपना कंक्लूजन निकालो कि वो चीज़ से आपको अलग होना है। लड़ाई झगड़ा करके अलग नहीं होना है, बट जस्ट रिलीज़ इट, जस्ट लेट गो ऑफ दैट पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ, है ना। आपके इस रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में हो सकते हैं ऐसे लोग, तो रिप्लाई करना बंद कर दो, लेट गो कर दो उन लोगों को। बिकॉज मुझे तो मैं ये चीज़ सीधे ही बोलती, बिकॉज हमारी लाइफ में हमारे जो सराउंडिंग हमारे पीपल हैं, है ना, जो लोग हैं हमारे सराउंड में, वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इन आवर लाइफ। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ें करते हैं, कि चीज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लोग हमें। तो यहाँ पे यमस का कार्ड है, जो कि कंपैशन, काइंडनेस को भी दिखाता है। हो सकता है आप बहुत काइंड हो, आप फुल ऑफ कंपैशन एनर्जी में हो पाइल 2, एंड बट लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि अगस्त के मंथ में आपको ये एक्शन लेना है कि समझो, ट्रांसफॉर्म करो अपनी लाइफ, हो सके तो, है ना, चेंज करो। द टावर का कार्ड किसको दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को दिखाता है। तो बस वही चीज़ आपको करना है अपने लाइफ में इन अगस्त। ओके पाइल 2, आपको जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे हैं, उसे निकालना है अपने माइंड से, अपने लाइफ से, अपने माइंड से भी। ओके, क्योंकि यहाँ द टावर का कार्ड है। जब फाउंडेशन बनी हुई है, आप छोड़ रहे हो कि अरे बहुत साल का मेरा फ्रेंड है, बहुत साल का फ्रेंड है, बट अगर वही आपको पुश कर रहा है पीछे अपने लाइफ में, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको।
आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि यार मेरा दोस्त है बहुत सालों का ना, बिकॉज आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें करनी है पाइल 2। आई डोंट नो पाइल 2, बट यू नो स्पेस लाइक पूरा फुल हो चुका था स्टोरेज, एंड मैं आपकी रीडिंग ही कर रही थी। सो ये लास्ट हमारे जो कार्ड्स थे, लाइक जो हम ओवरऑल गाइडेंस देख रहे थे अगस्त के मंथ के लिए, एंड एकदम से फुल हो गया स्टोरेज, मैं देख नहीं पाई। सो मैंने यहाँ तक बताई थी ये कार्ड से कि आपके लिए क्या एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है मंथ में, तो वो चीज़ हमारी हो गई थी। एंड हम ये क्वेश्चन पे थे कि ओवरऑल गाइडेंस क्या आपके अगस्त के लिए। तो यहाँ पे हनुमान भगवान का लाइक कार्ड आया था, हनुमान जी का। सो मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि आपको अगस्त के मंथ में बैलेंस लाना है अपने लाइफ में। हनुमान जी की जो एनर्जीज थी, है ना, उनके हृदय में सीताराम जी थे। मतलब कि अगर मैं एनर्जेटिकली बोलूँ तो उनकी जो फेमिनिन एनर्जी थी और मस्कुलिन एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी। फेमिनिन एनर्जी मतलब कि फीलिंग, है ना, फीलिंग एंड रेस्ट, रिलीज़ करना, रेस्ट की एनर्जी, फ्लोइंग की एनर्जी, ये फेमिनिन एनर्जी होती है। एंड मस्कुलिन एनर्जी वहीं पे एक्शन की, स्ट्रक्चर की, वो एनर्जी होती है मस्कुलिन एनर्जी। सो ये दोनों को साथ में लेके चलना, ये हनुमान जी को बहुत खूब तरीके से आता था, है ना। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगस्त के मंथ में आपको बैलेंस कर रखना है चीज़ों के ऊपर, कुछ ज़्यादा ही इमोशनली नहीं जाना है चीज़ों में, एंड कुछ ज़्यादा ही आपको अपने काम में एक्शन मतलब रेस्ट लेना ज़रूरी है अगस्त के मंथ में। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में कि अपने पास्ट को लेट गो करो पाइल 2, ओके। एंड यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बोल रहा है कि आगे बढ़ो, है ना, लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शन लो चीज़ों को लेके, एंड पास्ट को रिलीज़ करो। सो ये आपकी ओवरऑल गाइडेंस है पाइल 2। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपसे रीडिंग कैसे रेजोनेट करी है। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच अदर रीडिंग्स ऑन माई वीडियो ऑन माई चैनल। सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, सो मैं ऐसे और वीडियोज़ ला सकूँ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।